चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि शेल्स होते हैं। शेल्स कौन कौन सी थी बताइए? KLMN शेल्स थी। तो इसमें आपको पता है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होता था, 2, 3, 4, है ना। अब इन शेल्स के अंदर आपको बताया था सब शेल्स भी पाई जाती हैं। शेल्स के अंदर सब शेल्स पाई जाती हैं। सबसे पहली सब शेल, अगर इसके अंदर 1 था तो इसके अंदर एक सब शेल पाई जाती थी ना, 1s। इसके अंदर 2 थे तो S और P 2 2 लगा देते थे। इसके अंदर SP D 3 3 लगाते थे ना इनमें, और इसमें SPDF तो इसमें 4 4 लगा देते थे। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपको एक रूल बता रहा हूं। एक होता है बेटा, उसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया था, उसका नाम था N+L वैल्यू। N+L मैंने आपको बताया था कि जो L है एजिम्यूथुअल क्वांटम नंबर, दैट इज फिक्स्ड। L स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। N कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। L स्टार्ट होता था 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो जीरो कौन सी ऑर्बिटल के लिए होता था? SP D F। ठीक है। अब थोड़ी देर मुंह को बिल्कुल बंद रखना, ध्यान सुनना आगे की बातें। तो ये N+L रूल क्या है? वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं वो N+L की वैल्यू के हिसाब से फिल होते हैं। जिसका N+L कम होता है, जिसका N+L की वैल्यू कम है वो पहले भरेगा, जिसका N+L ज्यादा है वो बाद में भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग ऑर्डर है वो ये है बेटा। अब से आपने 10th क्लास तक कॉन्फ़िगरेशन करी थी ना, अब कॉन्फ़िगरेशन का मेथड बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 से बदल जाएगा। 11 से आप ये ऑर्डर फॉलो करेंगे: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, फिर 4p एंड सो ऑन। ये क्या है? अब देखो, 1s पहले, सबसे पहले कौन सा शेल, कौन सा आना चाहिए? 1s। 1s के बाद क्या आ रहा है? 2s। 2s के बाद 2p, सेम चल रहा है। 1s, 2s, 2p, 2p के बाद 3s, 3p, 3d, सेम ही चल रहा है ना। लेकिन 3p के बाद बदल गया। आप देख रहे हैं 3p के बाद क्या आना चाहिए? 3d, लेकिन आ क्या रहा है? बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू। कैसे? अब 4s पहले कैसे आ गया 3d से? पहले 3d भरना चाहिए था, बाद में 4s आना चाहिए था, बिकॉज ऑफ दिस रूल। ये रूल क्या कहता है कि आपके पास जैसे 4s है, इसका N+L निकालो। N+L हम निकालते हैं तो इसके n की वैल्यू कितनी है? 4। n, फोर्थ शेल में n की वैल्यू कितनी है? 4। n इज 4। और s ऑर्बिटल के लिए l कितना है? 0। तो 4 + 0 कितना आया? 4। अब 3d का निकालते हैं N+L वैल्यू। n तो 3 है, n तो 3 है ना। और d ऑर्बिटल के लिए, d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी है? 2। 3 + 2, तो N+L की वैल्यू कितनी आई? 5। तो N+L किसका कम है? 4s का कि 3d का? 4s का 4 है, 3d का कितना है? 5। इसीलिए 3d पहले नहीं आया, 3d बाद में आया। जिसका N+L ज्यादा होगा वो बाद में भरा जाएगा, जिसका N+L कम होगा वो पहले भरा जाएगा। याद रखना ये बात। ठीक है। ये अलग से तुम्हें बताएंगे नहीं, ध्यान रखना। जिसका N+L कम है ये पहले ही देख लेना, जिसका N+L कम है वो पहले भरा जाएगा, जिसका N+L ज्यादा है वो बाद में भरा जाएगा। तो ये आप मेरी तरफ से ये याद रख लो, ये याद रखो, ये तुम्हारे बहुत काम की चीज मैंने बताई है। ये क्या है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 4d, जो तुम्हारी क्लास में है। अब हमें क्या करना है जी? हमें करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आज हमें करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फॉर 30 एटॉमिक नंबर्स। पहले 30 एटॉमिक नंबर। अब आपको 30 याद होने चाहिए 11वीं में। पहले 30 तो बहुत ही काम के हैं, आप या 11 12 में 30 तक करो, उसके आगे भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से यूज होता है। तो फर्स्ट 30 हम कैसे यूज करते हैं, आप जरा बोर्ड की तरफ ध्यान से सुनिए। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। देखो बोर्ड की तरफ, यहां बैठ जाओ बेटा थोड़ी देर।
देखो बोर्ड की तरफ ध्यान सबका इधर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या था बेटा? हाइड्रोजन। सिंबल लिख दूं, समझ जाओगे। फर्स्ट हाइड्रोजन। सेकंड क्या है? हीलियम। थर्ड, फोर्थ, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 8 9 10, ठीक है, नियॉन हो गए। ठीक है जी। 11 सोडियम, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है जी। ये तो तुम्हें याद ही है, ये तो तुम्हें याद ही है ना। चलो 21, 21 इज स्कैंडियम। इसका नाम लिख देता हूं, स्कैंडियम, SC। बोलो। गलत। स्कैंडियम के बाद क्या आता है? टाइटेनियम। टाइटेनियम, टाइटेनियम याद कर लो भाई। उसके बाद वेनेडियम, नाम लिख देता हूं इनके में, सिंबल V। फिर क्रोमियम, क्रोमियम इज Cr। फिर मैंगनीज, मैंगनीज। फिर वेरी गुड, मैंगनीज के बाद Mn। फिर आयरन, आयरन, आयरन इज Fe। उसके बाद कोबाल्ट। फिर निकल, वेरी गुड, निकल। निकल के बाद कॉपर। बेटा सीरियस सीरियस। निकल के बाद कॉपर, जिंक। यहां तक याद रखना है आपने, ठीक है जी। ये 30 तक याद कर लेना आप। अब सुनो जरा ध्यान से, मैं आपको एक दो करके दिखाता हूँ, बाकी आपने करना। इनकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है बेटा। कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर मैं आपको फिर से बता दूं। आपको ऑर्डर याद है क्या था? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 4d। यहीं तक भर जाएंगे वैसे, इससे आगे जाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जरा ध्यान सुनना, मैंने आपको बताया था s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2। p में कितने भरते हैं? d में कितने भरते हैं? तो d तक ही कर रहे हैं अभी हम, f में जा नहीं रहे, d तक। s में मैक्सिमम 2, मिनिमम 0। 0 से 2, 0 से 6, 0 से 10, ठीक है। तो जैसे आप सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, तो आप छोटी क्लासेस में ऐसे भरते थे ना, 11 को ऐसे तोड़ते थे। 11 को क्या लिखते थे? 2 8 1। सोडियम कैसे करते थे? 2 8 1। अब ये वाली नहीं करनी, ये वाली करनी है, 1s वाली, ठीक है। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6। जब बोला जाए ना तब बोलना बेटा, 1s2 2s2 2p6। s में कितने भरने हैं? 2। फिर अगले वाले s में भी कितने भरने हैं? 2। p में कितने भरने हैं? 6। p में से कितने भरने हैं? 6। तब रुक जाएंगे जब 11 कंप्लीट हो जाएगा। आप देखो कितने हो गए, 6 2 8 2 10, 10 यहाँ हो गए। अगला क्या होगा? 3s, उसमें एक भर दोगे 11। तो 6 4 10 और एक 11, एस में एक भर सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं भर सकते। तो ये 11 हो गया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म। तो 1s2 2s2 2p6 3s 11, ऊपर वालों को ऐड करके 11 आना चाहिए, 11 आ रहा है। तो ये सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसे मुझे कैल्शियम की करनी है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो भरो, इसमें भरना है, क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 हो गए बच्चों। 6 4 10 2 12 और 6 18। 3p के बाद क्या आता है? 4s, 4s में दो भर दिए 20, तो ये 20 कंप्लीट हो गए। ऊपर के इलेक्ट्रॉन ऐड करो, 20 आ रहा है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हाइड्रोजन का तो 1 होता है, तो उसका बस 1s1, एक इलेक्ट्रॉन भरने, s में एक भर दो, खत्म। हीलियम का 2 होता है तो 1s2। लिथियम का 3 होता है तो 1s2 2s1, 3 हो गए। समझ रहे हो? ऐसे करके आपने जिंक तक 30 तक की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। 1 से 30 आप इसमें फिल करो। बात समझ में नहीं? क्या करना है? एस में मैक्सिमम 1 भरना है। ऐसे ही अब मुझे स्कैंडियम का करना है। स्कैंडियम, थोड़ा बेटा कैमरा इधर स्विच कर दे। स्कैंडियम का 21 है, इसमें भरते हैं। कैमरा दिख रहा है उधर? ठीक है। तो 1s1, 1s से स्टार्ट करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक बेटा 20 होते हैं।
यहाँ तक आप काउंट करो, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, यहाँ तक 20 हो गए। फिर एक और भरना है, वो 3D में चला जाएगा, 3D1, ये 21 हो गए। तो स्कैंडियम की हो गई ये कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए। तब आपका काम है 1 से शुरू करो, 30 तक की कॉन्फ़िगरेशंस कर लो और ये रूल लिख लो आप। पॉज कर दे बेटा।